की छुट्टियों के बाद भी नगर निगम कोटा में सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। नव भारत एसोसिएशन ऑफ यंग अकाउंटेबल कार्यकर्ता नायक संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुबह 11 बजे संगठन के कार्यकर्ता फवारा चौक में खड़े होकर काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। अपने साथ लाए कागजों का पुलिंदा दिखाकर निगम के अधिकारियों को ललकारते हुए नगर निगम चोर है, अधिकारियों की मौज है जैसे नारों के साथ करीब 1 घंटे तक बरसात के बीच खड़े रहकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कमिश्नर कोटा दक्षिण को ढूंढते हुए पूरे निगम भवन में नारेबाजी करते हुए उपायुक्त के चैम्बर की ओर बढ़े। उपायुक्त भावना ने बताया कि आयुक्त 2 बजे के बाद कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उनके पास जानकारी आई है। 2 बजे के बाद उपायुक्त के चैम्बर में उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता उपायुक्त से लगभग 2 साल से चल रही नगर निगम की बोर्ड की वैधता के सवाल पर जानकारी साझा करने की बात पर अड़े रहे। संगठन के कार्यकर्ता एक और नगर निगम कोटा दक्षिण के बोर्ड की वैधानिकता के संदर्भ में राज्य सरकार से मांगे गए निर्देश के पत्रावली का हवाला देने की बात करते रहे। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद कार्यालय से जारी किए गए लेटर की जेरॉक्स की कॉपी कार्यकर्ताओं को दी गई। इसके बाद कार्यकर्ता वहां से आयुक्त की चैम्बर की ओर चले गए। लंच के बाद तक नहीं पहुंचे आयुक्त तो प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त के चैम्बर के बाहरी तख्तियां चस्पा कर दी। संयोजक नायक शशांक ने बताया कि कोटा नगर निगम में महापौर व नेता प्रतिपक्ष दोनों ही एक ही दल में होने की अभूतपूर्व स्थिति ने स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा को झंझोक कर रख दिया है। पहली बार है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कमान एक ही राजनीतिक दल के हाथ में है, जो न केवल लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि जनता के विश्वास का खुला अपमान भी है। इस अलोकतांत्रिक असंतुलन और नगर निगम के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठेका प्रथा की अपारदर्शिता और जन सुविधाओं की अनदेखी के विरोध में नायक जन आंदोलन का शंखनाद किया गया है। नगर निगम के ठेका, सफाई व्यवस्था और निर्माण कार्यों की स्वतंत्र जांच, जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच पारदर्शिता के लिए जन संवाद मंच की स्थापना करनी होगी। प्रदर्शन में नायक शशांक, अविरल, मुदित, उत्कर्ष, संदीप आदि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। निगम के चोरों बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। निगम के चोरों बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये त्यागी जी का, ये दक्षिण का था। मेरा जी की दक्षिण का उतर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि छुट्टियों को क्लब किया जाता है। ऑफिस तो फ्राइडे को ही खुल गया था, लेकिन क्योंकि सरकारी अधिकारियों को इतना मौज करने की आदत हो चुकी है कि वो अपनी छुट्टियां क्लब कर करके इतनी लंबी लंबी छुट्टियां कर लेते हैं। अब आप समझें, 7 दिन 15 दिन से नगर निगम बिल्कुल चल नहीं रहा है ना। आज भी पहले ही दिन निगम के कमिश्नर छुट्टी पर चले गए। क्या उनकी कोई ऑफिशियली छुट्टी थी? क्या ऑफिशियल? कोई ऑफिशियली छुट्टी नहीं है, कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं है, और ना ही उनके दोनों नीचे के अधिकारियों को पता है कि वो क्यों छुट्टी पे। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, ना गोयल जी ना भावना मैडम। आपने एक चीज बोली थी कि वो कोई छुट्टी पे नहीं है, कोई बीमार नहीं है, किसी 5 स्टार होटल में बैठे। आपने ये बात कैसे कह दी? तो 5 स्टार होटलों में ही बैठते मैम। ये इनको निगम से कोई मतलब नहीं है। निगम तो बस कमीशन लेने आते हैं। ये निगम में सिर्फ कमीशन लेने आते हैं। आप किसी सबूत की बात भी कर रहे थे। सबूत तो दिए ना 123 करोड़ रुपए के। 123 करोड़ रुपए में से आप ये मान के चले 20 करोड़ रुपए की भी सफाई नहीं होगी कोटा में। 100 करोड़ रुपए इनकी जेबों में जाएंगे कमीशन के तौर पे।
ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं, बता दिया ना मैम। इतने सबूत, ये जो सबूत हैं ये ढूंढने में हमें 3 महीने लगे हैं, और कैसे हमने ये सबूत निकाले हैं ये हम ही जानते हैं। ये हिम्मत है युवाओं की, कोटा के युवाओं की, ये चंबल के पानी का दम है जो आज हम खुल के अधिकारियों के सामने उनको बोलती बंद कर दी उनकी। अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे अब राज्य सरकार का कोई भी मंत्री कोटा में आएगा तो सीधा विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, घूमने नहीं देंगे शहर में। इन 500 दिनों का हिसाब देना पड़ेगा राज्य सरकार को, पर्ची सरकार को। 500 दिनों का अगर हिसाब नहीं दिया, कोटा की तरफ झांकना भी मत। सीधा संदेश है, स्पष्ट संदेश है कोटा के युवाओं का। हमारे संगठन का नाम है नायक नव भारत एसोसिएशन ऑफ यंग अकाउंटेबल कार्यकर्ता।